वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी गुडी चैनल। सो गाइज, पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर बूट स्ट्रैप टेबल यूज़ किया था अपने लिस्ट डेटा कंपोनेंट पे, ठीक है। रिएक्ट के रेस्टोरेंट लिस्ट डेटा कंपोनेंट बूट स्ट्रैप यूज़ किया था और आज हम वर्क करने वाले हैं रेस्टोरेंट क्रिएट। इसका मतलब है कि डेटा को इंसर्ट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म में डेटा फिल करेंगे और एपीआई पे हिट कराएंगे, ठीक है, और उसको शो कराएंगे अपने टेबल पे, लिस्ट डेटा पे। तो इन सारी चीज़ को हम क्लोज कर देते हैं, अननेसेसरी कंपोनेंट्स जो ओपन है। तो यहाँ पे सारे फाइल को क्लोज करते हैं, ओनली रेस्टोरेंट क्रिएट फाइल ओपन करते हैं और यहाँ पर H1 टैग जहाँ क्लोज है इसके नीचे आते हैं और एक सिंपल सा ड्यू टैग लेंगे, ठीक है। बेसिकली हम ड्यू टैग के अंदर ही वर्क करने वाले हैं, जो भी काम करेंगे ड्यू टैग के अंदर वर्क करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमारा सारा का सारा डेटा एक ही जगह सेपरेटली रहेगा, बहुत ज़्यादा डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टैग बनाया। अब इसके अंदर हम लेने वाले हैं इनपुट टैग। तो इनपुट टैग जब हम लेते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज इस तरीके से होता है, तो इसको हटा के कुछ फॉरवर्ड स्लैश करके क्लोज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं ऑन चेंज। ऑन चेंज बेसिकली वर्क करता है जब भी डेटा हम पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी डेटा हम टाइप करते हैं उसके बिहाफ पे चेंज होगा और चेंज हमेशा वो करता है इवेंट पे। हमने एंगुलर पे भी बताया था और यहाँ पे भी वही सेम यूज़ होगा क्योंकि ये सारी के सारे जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी हैं, तो सेम एज दिस वर्क करेगा। इवेंट के बाद यहाँ एरो बैग के साथ यूज़ करेंगे करली ब्रैकेट एंड दिस डॉट स्टेट। स्टेट क्या है हमारा, सेट स्टेट होगा यहाँ पे, ठीक है। कि जो भी हमारा यहाँ पे अभी मुझे स्टेट बनाना है, स्टेट मैं बनाऊँगा, स्टेट को मुझे यहाँ इसके बिहाफ पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस डॉट सेट स्टेट पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस के यहाँ पर जो भी हमारा इस पैरेंथेसिस के अंदर करली ब्रैकेट में एक ऑब्जेक्ट फायर होगा जिसमें नेम रहेगा। नेम क्या होगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा नेम पे वैल्यू आएगा वो कहाँ से पुट करेगा, इस इनपुट बॉक्स के अंदर इवेंट देखेगा, इवेंट के अंदर टारगेट करेगा, टारगेट किसको करेगा, वैल्यू को टारगेट करेगा, उस वैल्यू को हमारे नेम पे पुट करेगा, ठीक है। वो नेम पे कहाँ पुट करेगा अभी वो भी मैं लास्ट में डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो इसको मल्टीपल टाइम मैं काम करता हूँ, पहले कॉपी करता हूँ एंड वर्ड रैप करता हूँ इसको। उसके बाद यहाँ पर हम इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देते हैं। अभी अपन यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ करने वाले हैं, प्लेस होल्डर। सो लेट मी राइट हियर प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर बेसिकली क्या वर्क करता है, हमें ये डिनोट करता है कि इसमें क्या करना है, ठीक है। प्लेस होल्डर, ठीक है। तो वहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेस्टोरेंट नेम। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ गड़बड़ी की है, लास्ट में मैं आपको सारी चीज़ फिक्स करके बताऊंगा। मैं बोला हूँ बेस्ट प्रैक्टिस वही होती है कि खुद से गड़बड़ी करके चलोगे तो आपको एरर पता चलेगा कि आप एरर कौन कौन से कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सभी पे नेम, देखो सब पे नेम रखा हूँ इनपुट पे, ठीक है, और सिर्फ प्लेस होल्डर चेंज कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। तो पहला रेस्टोरेंट नेम है, दूसरा रेस्टोरेंट ईमेल है, तीसरा रेस्टोरेंट रेटिंग कर देते हैं यहाँ पे एंड फोर्थ यहाँ पे एड्रेस करते हैं, परफेक्ट, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सारी चीज़ डन हो गई। अब यहाँ पे एक बटन लगाते हैं। बटन बेसिकली बटन पहले बना देते हैं। अब इस पे ऑन क्लिक पे हम मेथड फायर करेंगे, ऑन क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलो ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के बाद यहाँ पर हम पैरेंथेसिस, ये रहा पैरेंथेसिस, और यहाँ पर हम पैरेंथेसिस के साथ एरो बैग के साथ यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, क्रिएट मेथड फायर कर सकते हो आप जो भी मेथड फायर करना चाहो वो मेथड आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस डॉट क्रिएट। अभी क्रिएट मेथड नहीं बना लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये एंगुलर की तरह नहीं है कि रन टाइम पे कोड टाइम पे एरर देगा, देखो एरर कोई नहीं दे रहा अभी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दिस डॉट क्रिएट मैंने लिखा, ओके, इसको हटा दो और यहाँ पे लिख दूँ ऐड रेस्टोरेंट। इसको हालांकि डिज़ाइन में कर दूंगा, परेशान मत हो आप लोग, और अच्छे से डिज़ाइन कर दूंगा। एक बार आउटपुट देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो मैंने क्रिएट पे आया, देखो यहाँ पे कुछ सारे इनपुट बॉक्स आ गए और एक लास्ट में ऐड रेस्टोरेंट का बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बटन्स हैं ये बटन वर्क करेगा अभी, लेकिन यहाँ पे भी मैंने मेथड नहीं डिफाइन किया है, ये सारी चीज़ नहीं की। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फील्ड कम है, वो फील्ड और बना लेते हैं मोबाइल नंबर्स नाम से, रेस्टोरेंट मोबाइल, सेव करते हैं
अभी एक एरर यहाँ पे मैंने किया है कि मैं सभी पे नेम ही सेम रखा हूँ, ठीक है। तो वो एरर तो परफेक्टली एरर होना ही होना है। तो चलो यहाँ पे, अरे यार ऑटो फिल डेटा बहुत झंड है, ठीक है कोई इशू नहीं है। ओके, इसको मिनिमाइज़ करते हैं अपन। सबसे पहले टॉप पे आते हैं और एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है हमें। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सुपर के थ्रू यहाँ पे सारे डेटा को डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसी डेटा पे हम डेटा पुट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर बनाया, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया, और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सुपर लेता हूँ, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मैं दिस डॉट स्टेट, ठीक है, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ सारे डेटा एंड डेटा टाइप डिफाइन, डेटा और डेटा की वैल्यू डिफाइन करूँगा। सो लेट मी राइट हियर नेम, नेम इज इक्वल नल, एवरीथिंग आई विल पुट हियर नल वैल्यू। ओके, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नल ही वैल्यू रहेगा। नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड रेटिंग एंड एड्रेस, ठीक है, ये सारे की वैल्यू मैं बाय डिफ़ॉल्ट नल ही रखूँगा। अब देखो यहाँ पे मैं दिस डॉट स्टेट में मैं नेम, ईमेल, मोबाइल, रेटिंग एंड एड्रेस रख रहा हूँ, लेकिन इनपुट फील्ड में मैंने क्या टारगेट कर रहा हूँ, ओनली नेम को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखना आउटपुट क्या आएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा लेकिन आपको एरर समझ में आएगा। उसके बाद आपके अंदर जो प्रैक्टिस वाली चीज़ें होगी बहुत अच्छे से आएगी, ठीक है। फ्यूचर में इनकेस गलती से एरर होगा तो समझ जाओगी कि मैंने एरर कहाँ किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे तुरंत कंस्ट्रक्टर के बाहर एक क्रिएट मेथड बनाया, और क्रिएट मेथड को कंसोल डॉट वार्न कर ले रहा हूँ फ़िलहाल देखने के लिए कि मुझे क्या दिखा रहा है। और यहाँ पे सिंपली एक काम करता हूँ, स्टेट को मैं डायरेक्टली चेक कर ले रहा हूँ कि इस स्टेट में क्या आ रहा है, दिस डॉट स्टेट। ओके, नाउ अब एक काम करेंगे, हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। लिस्ट पे भी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चलो कुछ डमी टेस्ट डालता हूँ, टेस्ट रेटिंग 5, मोबाइल नंबर समथिंग समथिंग एंड एड्रेस ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ओके, ना ऐड रेस्टोरेंट पे क्लिक किया। अब कंसोल पे आके चेक करता हूँ मैं क्या दिखा रहा है। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट दिखा है, कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस नल, ईमेल नल, मोबाइल नल, नेम ओनली आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, और वो भी नेम की जगह एड्रेस पे नेम आ रहा है, ठीक है, एंड रेटिंग नल। तो एवरीथिंग इज नल, ठीक है। क्यों? क्योंकि नल हमारा इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमने जो दिस स्टेट बनाया है उस स्टेट पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल ही रखा है, तो वो नल ही दिखाएगा क्योंकि उस पर तो कुछ भी चीज़ पुश नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जब डेटा हमारा पुश नहीं होगा तो कैसे होगा, तो यहाँ पे सिंपली हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे आते हैं अपने फॉर्म पे। ओके, इस नेम के बिहाफ पे मैं अपना सारा पहले नेम रखता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने नेम रखा, अगेन एड्रेस की जगह पे एड्रेस रखूँगा। ये रहा एड्रेस का ए कैपिटल है, एंड रेटिंग, ईमेल, मोबाइल स्मॉल लेटर में, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज़ ओके, ईमेल एंड मोबाइल बोथ आर सेम। ओके फाइन, now just go to db.json and check here everything is okay. Okay, so let me one more time create restaurant, create and give some dummy data, and restaurant address is blah blah blah. Okay, add restaurant. Now still everything is null, address is null, name is null, mobile and rating is null. Okay, so now just open the restaurant create panel, and here name is name. अब यहाँ पे हम इस सारी वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं। नेम इज़ नेम, ईमेल इज़, यहाँ पे ईमेल टारगेट करूँगा। मोबाइल की जगह पे भी यहाँ पे मैं मोबाइल टारगेट करूँगा, यहाँ पे मोबाइल टारगेट करूँगा, ठीक है। एंड रेटिंग की जगह पे मैं रेटिंग को
रेटिंग की जगह पर रेटिंग को टारगेट करूँगा, ठीक है। एंड फाइनल एड्रेस की जगह पे एड्रेस की जगह पे मैं एड्रेस को टारगेट करूँगा। ओके, नाउ एवरीथिंग इज़ डन। अब आप चेक करके जब आप रन कराएंगे प्रोजेक्ट को, तो अब आपका प्रोजेक्ट क्लियर एंड क्लीन दिखेगा और एकदम एक बार में आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे ऐड करते हैं कुछ भी डेटा, और ठीक है, समथिंग एंड रेटिंग में कुछ भी डाल दो, मोबाइल नंबर पे कुछ भी ऐड कर दो, एंड एड्रेस पे भी कुछ भी ऐड कर दो। ऐड रेस्टोरेंट करोगे, देखो सारे डेटा हमारे पास आने लगे, ठीक है। एड्रेस पे एड्रेस, नेम पे नेम, ईमेल पे ईमेल, मोबाइल पे मोबाइल, एंड रेटिंग पे रेटिंग। सो यहाँ पे सारी चीज़ें आने लगी। बट अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट में मुझे जो भी डेटा पुश करूँ वो डेटाबेस में स्टोर हो और यहाँ पे रेंडर हो। तो उसके लिए हमें API फायर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपली हम कॉपी करते हैं URL को, और URL को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम डेटा को फेच कराते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे डेटा फेच करते हैं। फेच में विद द हेल्प ऑफ 2 आर्गुमेंट, ठीक है। फर्स्ट इज़ URL एंड सेकेंड इज़ करली ब्रैकेट, एंड हियर सबसे पहले हमें मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। मेथड कौन सा होगा? सबसे पहले मेथड हमारा पोस्ट होगा, क्योंकि डेटा को हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। गेट कर रहे होते हैं तो गेट मेथड यूज करता है, क्रिएट कर रहे हैं तो पोस्ट मेथड। एंड बॉडी, यहाँ पर बॉडी भी सेक्शन हमारी सेंड की जाती है। तो बॉडी में जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, समझ रहे होगा, जेसन में डेटा हमारा जाता है, ठीक है। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई एंड दिस डॉट स्टेट। ओके, ये डेटा हमारा क्या हुआ कि फेच के थ्रू इस URL पे गया। इस URL पे किस मेथड से? पोस्ट मेथड से। पोस्ट मेथड में और भी क्या डेटा गया? बॉडी भी गया। और एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे देन के साथ हम रिस्पॉन्स देखते हैं। डॉट देन पैरेंथेसिस के अंदर रिस्पॉन्स। अगर मान लो रिस्पॉन्स जैसे सेंड कर रहा हूँ सर्वर को, रिस्पॉन्ड क्या दे, तो रिस्पॉन्ड के केस में ये क्या करेगा? रिजल्ट लाएगा, ठीक है। पुश तो हो जाएगा, रिजल्ट लाएगा। रिजल्ट जब आएगा तो उसमें भी हमें ये देखना पड़ता है कि हमें ये रिस्पॉन्स क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। रिजल्ट तो हमें मिलेगा, लेकिन रिजल्ट को डॉट जेसन के थ्रू हम उसका रिस्पॉन्स भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली देंगे रिजल्ट डॉट जेसन पैरेंथेसिस एंड अगेन डॉट देन, क्योंकि अब मुझे रिस्पॉन्स चेक करना है इसका, ठीक है। डॉट देन रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स को शॉर्ट नेम में रिस्पॉन्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एरो बैक, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड हियर सिंपली मैं कंसोल करा ले रहा हूँ, ठीक है। अपने रिस्पॉन्स को कंसोल करा ले रहा हूँ कि व्हाट अबाउट माय कंसोल, ठीक है। तो बेसिकली कंसोल डॉट लॉग एंड करली पैरेंथेसिस के अंदर दिस डॉट रिस्पॉन्स, या रिस्पॉन्स डायरेक्टली हिट कर सकते हो आप, ठीक है। अभी यहाँ पे एक एरर है, मैंने हेडर नहीं पुट किया है, ठीक है। जब भी आप डेटा क्लाइंट से सर्वर पे पुट करते हो तो आपको हेडर इम्प्लीमेंट करना मस्ट है यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं, रन करते हैं, एंड देखो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। बेसिकली ये एरर बेवकूफ़ बना रहा है, एक्चुअली ये एरर कोई है ही नहीं, ये वार्निंग है, ठीक है। सो दिस इज़ वार्निंग, नॉट एनी एरर। आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अभी फ़िलहाल इसको मैं हेडर सेट कर दूंगा तो ये भी वार्निंग भी दूर हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली एक काम करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर फेच में URL पास किया जाता है, फिर मेथड, फिर हेडर, एंड आफ्टर दैट बॉडी सेक्शन। तो मैं यहाँ पे हेडर पास कर देता हूँ, और हेडर पे यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ सब टाइप, कंटेंट टाइप, ऐसा नहीं। यहाँ पे हेडर पे सिर्फ कंटेंट टाइप पास करना पड़ता है, बस हो गया। तो कंटेंट का C कैपिटल करना, हाइफन टाइप का T कैपिटल करना, उसके बाद कोलन लगाना सिंगल कोट के अंदर, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, क्योंकि इसको बताना पड़ता है कि हम जेसन टाइप का डेटा हम आपके URL पे हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये क्लियर हो जाता है, सेव कर दो। अब एक बार रन करा के चलो चेक कर लेते हैं। तो रन कराना है मुझे, सिंपली यहाँ पे आएंगे, ये सही है, ठीक है, परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज करो पहले, ऑल क्लियर। ओके चलो डेटा एक हिट करते हैं, समथिंग एंड ब्ला 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 एंड रेटिंग समथिंग, मोबाइल नंबर इज कुछ भी रख देते हैं, ठीक है।
अरे यार ठीक है, एंड यहाँ एड्रेस पे ब्ला 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 ऐड रिक्वेस्ट, ओके बूम, देख लो। रिक्वेस्ट रेस्टोरेंट क्रिएट में 15 नंबर लाइन और 24 नंबर लाइन दोनों वर्क कर रही है, दोनों सेम वर्क कर रहा है। इसका मतलब लिस्ट पे हमारा डेटा ऐड हो चुका है। ये देखो 5 नंबर आईडी यहाँ पे डेटा ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्क प्रॉपरली कर रहा है। चलो एक प्योर कंटेंट यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। टेस्टी कोडीज नेम है, ईमेल आईडी tc@gmail.com है, रेटिंग 3.5 है, मोबाइल नंबर भी समथिंग समथिंग है, एंड यहाँ पर एड्रेस में नथिंग दे देते हैं एंड ऐड रेस्टोरेंट करते हैं। अब चलिए देखते हैं लिस्ट पे, एंड बूम 6 नंबर आईडी देख सकते हो, एड्रेस पे नथिंग है, ईमेल आईडी पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड रेटिंग पे रेटिंग। सो गाइस इस तरीके से हम डेटा क्रिएट करते हैं अपने रिएक्ट में। तो ये बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीके से ये चीज़ मैंने बताया है कि रिएक्ट में किस तरीके से डेटा को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा टफ है। तो सिंपली एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको अलर्ट दिला सकते हो, अलर्ट रिकॉर्ड रेस्टोरेंट रिकॉर्ड एडेड या रेस्टोरेंट डेटा एडेड, ठीक है। अभी हमको पता नहीं चल रहा है ना, रिकॉर्ड ऐड हो जा रहा है, तो रिकॉर्ड ऐड हो जाने के बाद पता भी चलना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली एक सेकेंड यार, ये कहाँ मैं लिख दिया कंसोल लॉग पे। इसको यहाँ से पहले कट करता हूँ, कट किया इसको और इस अननेसेसरी कोड को रिमूव किया और ओके। और यहाँ पर जहाँ पे रिस्पॉन्स का कंसोल करा उससे पहले अलर्ट करा लेता हूँ। सेव कराया एंड सेव किया। नाउ चलो चेक कर लेते हैं। आशु@gmail.com, रेटिंग 4.9, मोबाइल नंबर समथिंग समथिंग डाल देते हैं कुछ भी, एंड एड्रेस इज़ ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप देना चाहो आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो, ठीक है। एंड ऐड रेस्टोरेंट किया, रेस्टोरेंट डेटा एडेड सक्सेसफुली, नाउ प्रेस ओके एंड गो टू रेस्टोरेंट लिस्ट एंड हियर द डेटा, ठीक है। तो एकदम सिंपली तरीके से मैंने डेटा रेस्टोरेंट क्रिएट करना बताया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर पिंग करें। रेस्टोरेंट वाले प्रोजेक्ट में कोई भी एरर आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपडेट पे, सर्च पे, डिलीट पे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइज।